नमो नमः। आज हम शुकनासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर महाकवि बाण भट्ट जो राज्य लक्ष्मी है या लक्ष्मी है उसके अनेक प्रकार के दोषों की परंपरा ही यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी लक्ष्मी जो है किस प्रकार से अनेक प्रकार के दोषों को उत्पन्न करती है ये वह यहाँ बतलाएंगे। तो वह कहते हैं आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशिनी लक्ष्मीम एव प्रथमम, कि आलोकयतु देखिए, उसका प्रत्यक्ष कीजिए, तावत् कल्याणाभिनिवेशिनी कल्याण को प्राप्त कराने वाली लक्ष्मीम एव प्रथमम। यहाँ पर इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में कहा है कि सबसे पहले तो इस लक्ष्मी पर ही दृष्टि डालते हैं कि वो किस प्रकार से मनुष्य का कल्याण करने वाली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। इयं ही खड्ग मंडलो उत्पल वन विश्रम भ्रमरी ही लक्ष्मी ही। इयं लक्ष्मी ही, यह जो लक्ष्मी है वो कैसी है? खड्ग मंडलो उत्पल वन विश्रम भ्रमरी ही। खड्ग यानी जो तलवार है, तलवार रूपी मंडलो उत्पल वन विश्रम भ्रमरी ही। तलवार रूपी जो उत्पल वन है यानी कमल वन है। कमल वन कैसा कि तलवारों वाला, खड्ग वाला, तलवारों से बना हुआ जो कमल वन है उसमें विश्रम भ्रमरी ही, उसमें विश्राम करने वाली भ्रमरी है। वो ऐसी भ्रमरी है जो खड्ग से निर्मित जो कमल है उसमें ही विश्राम करती है। ऐसी लक्ष्मी, यहाँ पे एक पौराणिक कथा आई है उसके बारे में देखिए। क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम। तो अब यहाँ एक पौराणिक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस मंथन में अमृत के साथ में 14 रत्न और निकले थे, उसमें से एक लक्ष्मी भी है। तो लक्ष्मी के साथ जो जो रत्न निकले थे तो उसने उन समुद्र में साथ निवास करने के चिन्हों के रूप में उन सभी रत्नों से कुछ कुछ गुणों को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो वो कौन से गुण हैं जिसको लक्ष्मी ने अपने अंदर रख लिया या लक्ष्मी ने स्वीकार कर लिया? तो देखिए, क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो, कि क्षीर सागर से जो पारिजात पल्लवेभ्यो, पारिजात वृक्ष है, पारिजात वृक्ष हरसिंगार के वृक्ष को कहते हैं और इसको देव वृक्ष भी कहा गया है क्योंकि ये स्वर्ग लोक में ही प्राप्त होता था, ऐसी मान्यता है। तो इस वृक्ष से रागम यानी राग को ले लिया। यहाँ पर राग रक्तता के लिए भी है और राग यहाँ पे प्रणयोन्माद भी, उन्माद के रूप में भी यह राग का अर्थ निकल रहा है। अब इंदु शकलाद एकांत वक्रताम। अब समुद्र मंथन से पारिजात का वृक्ष निकला था तो उससे उसने राग यानी रक्तता को, या फिर उसी राग का ही एक अन्य अर्थ और निकलता है कि मदांधता को ही उसने स्वीकार कर लिया। और फिर है इंदु शकलाद। इंदु कहते हैं चंद्रमा को, शकल यानी इंदु की, चंद्रमा की कला से एकांत वक्रताम, एकमात्र वक्रताम, वक्रताम यानी टेढ़ेपन को उसने स्वीकार कर लिया। यानी लक्ष्मी सीधी नहीं रहती है, वो कुटिल रहती है। उच्चई श्रवसस चंचलताम, और उच्चई श्रवा नाम का जो अश्व निकला था समुद्र मंथन में, जो बाद में इंद्र ने स्वीकार किया था, तो उस उच्चई श्रवा नामक अश्व से, अश्व चूँकि चंचल होते हैं तो इसने चंचलता उससे ग्रहण कर ली। कालकूटात मोहन शक्तिम, और समुद्र मंथन से विष भी निकला था। कालकूट यानी यहाँ पे जो महाविष निकला था उससे उसने मोहन शक्तिम,
सम्मोहित करने की, जो विष लेने वाले व्यक्ति मोहित हो जाते हैं, उनको निद्रा आ जाती है, तो उसी प्रकार लक्ष्मी ने उस कालकूट से, उस विष से याद रूप में, अपनी स्मृति रूप में उससे मोहन शक्ति, मोहित करने की शक्ति को ले लिया। और मदिरा या मदम, मदिरा निकली थी तो उससे उसने मद ले लिया। कौस्तुभ मणेर नैष्ठुर्यम, अब कौस्तुभ नामक मणि निकली थी जो बाद में कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर जिसको धारण किया था, उस कौस्तुभ मणि से नैष्ठुर्यम, निष्ठुरता को उसने स्वीकार कर लिया, कठोरता उसने स्वीकार कर ली। इति एतानि सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा एव उद्गता, यानी इति एतानि, इस प्रकार से ये सारे जो सहवास परिचय वशाद विरह विनोद चिन्हानि की भी साथ सहवास यानी साथ निवास करने के परिचय वशाद, उसके परिचय के विरह विनोद चिन्हानि, विरह में याद आने योग्य जो चिन्ह थे कि गृहीत्वा एव उद्गता, ग्रहण करके ही उत्पन्न, उद्गता यानी बाहर निकली, उनसे बाद में नहीं लिया, जब वो बाहर निकली तभी इन सभी धर्मों के साथ में, इन सभी गुणों के साथ में बाहर निकली। तो यहाँ पर लोक में भी हम देखते हैं कि कोई मित्र या परिचित हमारा अगर दूर जाता है तो हम उसको कुछ अपनी यादगार वस्तु प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो लक्ष्मी है अपने सहवासियों से कुछ कुछ याद या विरह में विनोद चिन्हानी, विरह में आनंद देने के लिए उनकी कुछ यादगार वस्तुएं लेकर के उत्पन्न हुई। यहाँ पर देखिए कल्याणाभिनिवेशिनी में कल्याणी अभिनिवेश अस्य स्थिति, कल्याण अभिनिवेशिनी, और कल्याण में इन्हीं प्रत्यय होकर के बनता है कल्याणिन शब्द, नकारांत शब्द है ये। आलोकयतु में लोट लकार और उपसर्ग लोट लकार और लोक धातु है। और देखिए खड्ग मंडल और उत्पल वन दोनों ही काले वर्ण के होते हैं। तो भ्रमरी जो है वह कमल वन में, कमल पर न टिककर दूसरे प्रकार के कमल पर चली जाती है, यानी भ्रमरी जो है वो एक स्थान पर स्थित नहीं रहती है, एक कमल से दूसरे कमल पर जाती रहती है। तो यह जो लक्ष्मी रूपी भ्रमरी है वह भी कमल रूपी जो खड्ग मंडल रूपी उत्पल वन है, कमल वन है, उसमें ही निवास करती है। या खड्ग मंडल पर उत्पल वन का आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और लक्ष्मी पर भ्रमरी का आरोप है, इसलिए भी यहाँ पर रूपक अलंकार है। और दोनों में कार्य कारण भाव भी यहाँ पर दिखलाया गया है। अब वक्रताम में देखिए वक्रस्य भाव इति वक्रताम, अर्थ बताई दिया था टेढ़ापन या प्रतिकूलता। चंचलता में चंचल शब्द है, तल प्रत्यय और फिर टाप प्रत्यय है। यहाँ पर राग, वक्रता, चंचलता, मोहन शक्ति, मद और नैष्ठुर्य, ये सब शब्द दो दो अर्थ वाले हैं। अर्थों के भिन्न होने पर भी यहाँ अभेद है, इसलिए यहाँ पे अभेदो अतिशयोक्ति नामक अलंकार है। और एव शब्द द्वारा वाच्य है, यहाँ पर एव शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार का भी समावेश किया गया है। इस तरह से अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा दोनों ही अलंकार होने से यहाँ संकर अलंकार है। जहाँ पर दो अलंकार एक साथ आ जाए साथ साथ तो उसको संकर अलंकार कहते हैं। अब आगे देखिए कि न ही एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचिदस्ति यथा इयम अनार्या लब्ध्वापि
खलु दुखेन परिपाल्यते। तो कहते हैं इसके जो गुण हैं वो बतला रहे अब लक्ष्मी के। न ही एवं विधम अपरिचितम इह जगति, कि इस इह जगति, इस जगत में नहीं है कोई भी एवं विधम अपरिचितम, इस प्रकार का कोई अपरिचित नहीं है जिसको यथा इयम अनार्या लब्ध्वा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते। तो कहा कि ऐसा कोई जगत में अपरिचित नहीं है जिसको ये जो अनार्या यानी जो दुष्ट महिला के लिए अनार्या शब्द आया, तो यहाँ लक्ष्मी के लिए भी वही अनार्या शब्द आया है कि लब्ध्वापि, वो उसको प्राप्त होकर बे खलु प्राप्त होकर के भी दुखेन परिपाल्यते, अत्यंत कठिनता से उसको रोका जा सकता है। यानी लक्ष्मी किसी के पास चली भी जाए तो भी वह उसके पास स्थायी रहे, यह संभव नहीं है। वह बड़े ही कठिनता से परिपाल्यते, रोकी जाती है, यह इसका पालन किया जाता है, क्योंकि प्राप्त की हुई भी यह कठिनता से ही संभाल कर रखी जाती है। और इस मतलब अपरिचितम यानी मित्रता के साथ ही यह अपरिचितम यानी कब पराई बन जाती है ये पता ही नहीं चलता है। दृढ़ गुण संदान निस्पंदीकृतापि नश्यति। अब क्या है? दृढ़ गुण संदान निस्पंदीकृतापि। दृढ़ यानी कठोर, गुण यानी यहाँ पे गुण के दो शब्द अर्थ हो सकते हैं, एक तो रस्सी और एक श्रेष्ठ गुण। तो दृढ़ गुण संधान निस्पंदीकृतापि कि श्रेष्ठ गुणों या बहुत मजबूत रस्सी से बांधी हुई भी निस्पंदीकृतापि यानी निश्चल की हुई भी नश्यति नष्ट हो जाती है, यानी श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्ति के पास भी नष्ट हो जाती है। या दूसरा अर्थ है कि इसको बड़ी मजबूती से बांध भी दिया जाए तब भी यह नष्ट हो जाती है। और देखिए, दृढ़ उद्दाम दर्प भट्ट सहस्र उल्लासितासी लता पंजर विधृतापि अपक्रामति। अब क्या है? उद्दाम दर्प भट्ट सहस्र, उद्दाम दर्प सहस्र उल्लसित अस्सी लता पंजर विधृतापि अपक्रामति। उद्दाम यानी अत्यंत बड़े हुए, दर्प वाले, अहंकार वाले, भट्ट, भट्ट यानी महान योद्धाओं द्वारा उल्लसित चमकाई जाती हुई अस्सी लता, तलवार रूपी लताओं के पंजर यानी पिंजरों में, मतलब लताओं तलवारों के जो पिंजरा बनाया हुआ हो, ऐसे में भी विधृतापि रखी जाती हुई भी अपक्रामति भाग जाती है, वहाँ से निकल खड़ी होती है। यानी अनेक पहरों में भी इसको रख दिया जाए, भले कितने ही भट्ट यानी जो बहादुर सैनिक हो उनको उसके रक्षा में रख लिया जाए तब भी वह अपक्रामति वहाँ से निकल खड़ी होती है। तो यहाँ देखिए परिचितम बना है, परि उपसर्ग है, ची धातु है, त प्रत्यय है। परिचितम और न परिचितम इति अपरिचितम। यया इयम अनार्या न आर्या दुष्ट अनाड़ी लक्ष्मी, यह अर्थ निकलता है। यह क्या करती है? परिचयम न रक्षति, परिचय जान पहचान नहीं रखती, यानी अनजान मतलब कभी भी छोड़कर चली जाती है। अब लब्धा में लब उपसर्ग है, लब धातु है, त प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है। स्त्री लिंग के अर्थ में या स्त्री प्रत्यय आता है टाप, जिससे स्त्रीवाचक शब्द बन जाता है। परिपाल्यते में परि उपसर्ग है, पाल धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है।
अब यहाँ पे दृढ़ गुण संधान, यहाँ पर गुण शब्द से यहाँ शूरत्व आदि लिए जाते हैं। तो राजनीति शास्त्र में बताए गए राजा के 6 गुण भी लिए जा सकते हैं। और संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैदम, आश्रय, ये 6 गुण राजाओं के होते हैं। तो इसका यहाँ दृढ़ गुण संधान, तो यहाँ दृढ़ गुण संधान से राजाओं के वो 6 गुणों का भी यहाँ आरोप किया जा सकता है। रस्य अर्थ तो है ही, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है कि कारण के होने पर भी कार्य नहीं होना विशेषोक्ति होती है। अब उद्दाम दर्पः में दाम्नः उद्गत इति उद्दामः, और उद्दामश्च असौ दर्पः येषां तथा भूतः इति उद्दाम दर्पाः भटाः। अब विधृता में वि उपसर्ग है, ध्री धातु है और त प्रत्यय है। जिस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी उड़ नहीं सकता है, किंतु यह जो लक्ष्मी है पिंजरे में कैद की हुई भी, और वो भी कैसा, असी धारा युक्त, यानी तलवार की धारा से बने हुए पिंजरों से भी वह उत्क्रामती निकल जाती है। आज हम इतना ही रखेंगे। इसके आगे का जो लक्ष्मी के विषय में ही और बतलाया गया है वह हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।